दोस्तों, पृथ्वी ब्रह्मांड में धूल का एक कण भी नहीं है। मान लीजिए अगर हमारी पृथ्वी धूल के एक कण के बराबर है तो सूर्य एक संतरे के बराबर होगा। आपको बता दें कि सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है, जिसका डायमीटर लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। और आज इंसान चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक पहुंच गया है ताकि वह ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों को समझे। यहां तक कि दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाने की बातें हो रही हैं, लेकिन रहस्य का सबसे बड़ा स्रोत हमारी धरती पर ही मौजूद है और हम इसे समुद्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, समुद्र ऊपर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उससे भी कई गुना ज्यादा रहस्य और चीजें अपने अंदर समेटे हुए हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारी धरती के 70% हिस्से पर समुद्र का ही राज है। मतलब सिर्फ 30% क्षेत्र ऐसा है जिस पर मानव आबादी रहती है। उसमें भी अधिकतर पर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां हैं। और इस 30% हिस्से पर ही रहस्यों के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे में समुद्र के 70% हिस्से को तो मानव संपूर्ण रूप से देख भी नहीं पाया है। प्राचीन काल से लोग समुद्र की यात्रा करने और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिर भी हम समुद्र को सिर्फ 5% ही जान पाए हैं। आखिर समुद्र की दुनिया में कौन से राज दफन हैं जिन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं? समुद्र कितना गहरा है? समुद्र का अंत कहां होता है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर समुद्र के नीचे क्या है? तो चलिए ले चलते हैं आपको समुद्र की रोमांचित कर देने वाली दुनिया में और देखते हैं हमें कौन कौन से सच मिलते हैं। दोस्तों, वुड्स होल ओशनोग्राफिक के अनुसार महासागर की औसत गहराई करीब 12,000 फीट है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि समुद्र की गहराई में सबमरीन सिर्फ 500 मीटर की गहराई तक ही जा पाती है। अगर इससे ज्यादा जाने की कोशिश की जाए तो दबाव या प्रेशर के कारण पूरी सबमरीन फट जाएगी। और अगर एक नॉर्मल इंसान समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई से नीचे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जाता है तो उसके लंग्स फट जाएंगे। वही ओशन सर्विस के हिसाब से धरती पर पानी के नीचे सबसे गहरी जगह प्रशांत महासागर में है और उस जगह को चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है और ये जगह लगभग 11 किलोमीटर की गहराई में है। समुद्र को अच्छे से समझने के लिए यानी चैलेंजर डीप तक पहुंचने से पहले हमें समुद्री सतह से शुरुआत करनी होगी। इसके लिए समुद्री सतह से 40 मीटर नीचे तक की गहराई तक स्कूबा डाइविंग को जाने की परमिशन होती है और 100 मीटर तक की गहराई तक डीप डाइवर्स गोता लगा सकते हैं, लेकिन पानी का दबाव बढ़ जाता है। अगर सावधानी न बरती जाए तो चोट आ सकती है। लेकिन इसके बाद भी 2007 में हर्बर्ट निच ने एक रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने एक सांस में बिना किसी उपकरण के समुद्र में 214 मीटर का गोता लगाया था, इसलिए उन्हें द डीपेस्ट मैन ऑन अर्थ भी कहा जाता है। इसके बाद 2014 में अहमद गाब्र ने रेड सी में सबसे गहरी स्कूबा डाइव की। वह ब्रीदिंग एपरेटस के साथ समुद्र में 332 मीटर नीचे उतरे थे। इसके बाद समुद्र सतह से 443 मीटर की गहराई इतने नीचे है कि यहां तक न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी पूरी पानी में डूब जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि समुद्र और समुद्री जीवन धरती की अपेक्षा कहीं ज्यादा गहरा, विचित्र और रहस्यों से भरा है। इसके बाद 500 मीटर की गहराई तक जाए तो यहां आपको दुनिया का सबसे बड़ा क्रीचर यानी ब्लू व्हेल देखने को मिलेगी। इसका वजन 1,50,000 किलोग्राम होता है। आमतौर पर ब्लू व्हेल 300 से 350 मीटर की गहराई में निवास करती है, लेकिन अपने शिकार की तलाश में 500 मीटर की गहराई तक जाने की क्षमता रखती है। बताया जाता है कि अमेरिकन नेवी की सी वुल्फ सबमरीन, जो कि एडवांस्ड न्यूक्लियर सबमरीन है, वह भी 500 मीटर से ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकती। यहां से आगे 535 मीटर की गहराई पर पानी का दबाव इतना बढ़ जाता है जिसको इंसान सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि महासागर की इतनी गहराई में भी कई ऐसे जीव पाए जाते हैं जो यहां भी डाइव कर सकते हैं। एम्परर पेंगुइन ऐसा जीव है जो पानी का इतना दबाव भी सहन कर सकता है और आराम से एक सांस में 20 मिनट तक गोता लगा सकता है। इसके और नीचे जाया जाए तो यानी 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी डूब जाएगी।
इससे नीचे 1000 मीटर की गहराई पर जाने पर स्कैरी जोन की शुरुआत होती है। यहाँ पर रोशनी खत्म होना शुरू हो जाती है। इस जोन को अफॉटिक जोन या फिर मिडनाइट जोन कहा जाता है। इसके बाद समुद्र में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। यहाँ होता है घना अंधेरा। इस गहराई पर जायंट स्क्विड भी पाए जाते हैं। इसके नीचे 1280 मीटर की गहराई पर लेदरबैक टर्टल्स पाए जाते हैं। ये काफी बड़े होते हैं। इनका वजन 700 किलोग्राम तक होता है। इससे और नीचे यानी 2000 मीटर की गहराई में जाने पर एक रियल लाइफ एलियन पाया जाता है। ये है ब्लैक ड्रैगन फिश, जो समुद्र के अंधेरे में छुप जाती है और अंधेरे में अपनी रोशनी से शिकार ढूंढती है। यह उसकी खूबी है कि वह अंधेरे में अपना जीवन जीने के लिए खुद रोशनी पैदा कर सकती है। इससे थोड़ा नीचे जाने पर यानी 2250 मीटर की गहराई पर आपको स्पर्म वेल देखने को मिलेगी और यहीं पर कोलोसल स्क्विड भी पाए जाते हैं। ये कोलोसल स्क्विड लगभग 14 मीटर लंबे और 750 किलोग्राम के होते हैं। इनकी आंख का आकार किसी फुटबॉल या बास्केटबॉल जितना बड़ा होता है। इनके जाल में बहुत मजबूत और नुकीले दांत लगे होते हैं, जिनका उपयोग शिकार को पकड़ने और उससे लड़ने के लिए किया जाता है। बताया जाता है कि कोलोसल स्क्विड और भारी भरकम स्पर्म वेल की समुद्र में लड़ाई होती ही रहती है। ये एक दूसरे के जानी दुश्मन है। इस मरी हुई स्पर्म वेल की बॉडी पर दिखाई देने वाले निशान कोलोसल स्क्विड की ही करतूत है। इससे और नीचे जाने पर यानी 3800 मीटर की गहराई पर टाइटैनिक का मलबा आज भी मौजूद है। इससे आगे 4000 मीटर से 6000 मीटर तक की गहराई को एबिसल जोन कहा जाता है। इस क्षेत्र में फैंग टूथ वाइपर फिश और एंगलर फिश जैसे जीव मिलते हैं। एंगलर फिश को प्रकृति ने एक ऐसी टॉर्च दे रखी है जिससे वो आसानी से अंधेरे में देख सकती है। इस क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव खुद से रोशनी पैदा करना जानते हैं। इससे आगे 6000 मीटर से 11000 मीटर तक की गहराई को हडल जोन कहा जाता है। इस जोन में पानी का दबाव एक इंसान पर जंबो जेट रखने जितना होता है। आपको बता दें कि 6500 मीटर गहराई तक यूएस नेवी की DSV एल्विन रिसर्च सबमरीन ही जा सकती है और ये वही सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को खोजा था। और इससे आगे यानी 8848 मीटर की गहराई में वो पॉइंट है जहां विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट पूरा डूब जाएगा। अब आप समझ सकते हो कि यह कितना गहरा होगा, लेकिन समुद्र की गहराई अभी भी खत्म नहीं हुई है। समुद्र में और नीचे यानी 10,972 मीटर की गहराई उतनी ही होती है जितना कि एक कमर्शियल प्लेन ऊपर उड़ान भरता है। इसको ऐसे समझिए जैसे हवाई जहाज की विंडो सीट पर बैठने पर जब आप नीचे देखते हैं और जो फीलिंग आती है, बस ये गहराई उतनी ही है। समुद्र में और आगे 11,000 मीटर की गहराई पर मरियाना ट्रेंच मौजूद है। यह समुद्र का सबसे गहरा और सबसे खतरनाक क्षेत्र है। इसे चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। यह समुद्र में पहचानी गई अब तक की सबसे गहरी खाई है और इससे आगे आज तक कोई नहीं गया। समुद्र की इस गहराई में कई राज छुपे हैं। ये गहराई इतनी ज्यादा है कि यहाँ बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कुछ ही कम होता है। यहाँ पर दबाव 15,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच है, यानी एक इंसान पर एक बार में 50 जंबो जेट्स का वजन पड़ जाए तब जो प्रेशर बनेगा चैलेंजर डीप के हर इंच में उतना दबाव है। हम समुद्र के नीचे मरियाना ट्रेंच में पहुंच चुके हैं। माना जाता है कि समुद्र की इस गहराइयों में कुछ भयंकर जीव आज भी मौजूद है जिन्हें अब तक इंसान नहीं खोज पाया है। महासागरों के गर्भ में अद्भुत जीव जंतु, दुर्लभ पौधे और हैरान कर देने वाले बैक्टीरिया मौजूद हैं। इसके अलावा समुद्र के नीचे कई क्षेत्रों में एक्टिव ज्वालामुखी भी है जिनसे लावा निकलता रहता है और इससे समुद्री जीवों को गर्मी मिलती रहती है। इसके अलावा आपको यह जानकर भी अजीब लगेगा कि समुद्र के नीचे भी नदियां बहती हैं। बस इनके बारे में पहले मालूम नहीं था, लेकिन अब दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने कई जगहों पर ऐसी बड़ी नदियों की खोज की है। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने मेक्सिको के समुद्र के नीचे एक नदी की खोज की जिसका नाम सिनोटे एंजेलिना रखा गया। ये समुद्र में कहीं कहीं 115 फीट नीचे बहती है। इसका पानी ताज़ा लेकिन खारा है।
इसी तरह ब्लैक सी के नीचे दुनिया की छठी सबसे बड़ी नदी मिली थी, जो समुद्र में 100 फीट नीचे बहती है। इसकी रफ्तार 4 मील प्रति घंटा है। एक्सपर्ट के अनुसार समुद्र के नीचे बहने वाली नदियों के लिए पृथ्वी का घूमना, समुद्री जल का घनत्व और तापमान जिम्मेदार है, जिस वजह से समुद्र के नीचे भी नदी बहने लगती है। समुद्र के नीचे इस तरह बहने वाली सबसे बड़ी नदी को गल्फ धारा के नाम से जाना जाता है। ये इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया की सारी नदियों को साथ मिला दिया तब भी गल्फ की धारा का आकार बड़ा ही बैठेगा। इस धारा में घूमने वाले पानी को अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से भी आसानी से देखा जा सकता है। इसके अलावा समुद्र के नीचे पहाड़ भी पाए जाते हैं। समुद्र में अब तक पाए गए करीब 1 लाख बड़े पर्वतनुमा क्षेत्र है। जैसे धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, लेकिन समुद्र में इससे भी ऊंचा एक पर्वत है जिसे मौना किया माउंटेन के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत हवाई के नजदीक प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। यह पर्वत समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे तक फैला हुआ है, जिसकी आधार से शीर्ष तक की ऊंचाई 10,210 मीटर है। इसी तरह समुद्र में हजारों छोटे बड़े पहाड़ हैं। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि आपने समुद्र के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। समुद्र का अब तक सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया गया है। 95% हिस्से में आज भी कई रहस्य दबे हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र वर्तमान में अथाह है। इसी तरह इसके रहस्य भी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि समुद्र के नीचे बाकी बचे 95% हिस्से में क्या हो सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।